यार अभी तो हमारे 19 नवंबर के जख्म भी नहीं भरे थे और अब ये 7 अगस्त और आ गया। नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। 7 अगस्त इतना मनहूस दिन रहा कि धोनी खुद बोलेंगे कि भाई आई एम नॉट थला फॉर अ रीजन। क्रिकेट में सीरीज हार गए, ओलंपिक का जीता जिताया मेडल हाथ से निकल गया। पहले तो मुझे लगता था कि भारत की दुनिया में सबसे घटिया नियम डकवर्थ लुईस है, लेकिन कल जब विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई किया गया और ये कहा गया कि मेडल मिलेगा ही नहीं, और तब मुझे समझ में आया कि भारत क्या, दुनिया में और भी च से भूतिया नियम चल रहे हैं। चलो ये ठीक है कि फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा निकल गया, लेकिन जो पहले मैच लड़ रहे थे वो तो नियम के दायरे में सही लड़ रहे थे ना। तो जो दिक्कत हुई वो फाइनल में हुई, तो फाइनल में रनर अप तो घोषित करो, सिल्वर मेडल तो दे दो। लेकिन ओलंपिक वाले तो पता नहीं कौन सा पदार्थ खाकर दुनिया से दूर रहते हैं। इस टाइम ऐसा लग रहा है कि वही पदार्थ हमें भी दे दो, क्योंकि यार सुबह ओलंपिक वाला झटका झेलने के बाद शाम को श्रीलंका से सीरीज हारने का झटका झेलना पड़ गया। श्रीलंका वालों ने सिराज के हाथों हुई सारी बेइज्जती का बदला ले लिया। 1997 के बाद पहली बार भारत से वनडे सीरीज जीत ली। 1997 का मतलब मैं आपको बता दूं 27 साल पहले। इतने टाइम में भारत ने 3 प्रधानमंत्री देख लिए। इतने सालों में जो कबूतर से चिट्ठी भेजते थे उनके पास भी 5G आ गया, बुर्ज खलीफा पूरा बन के तैयार हो गया, और इतने सालों बाद हम श्रीलंका से हारे, वो भी रोहित कोहली के होते और गंभीर के कोच बनने के बाद। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक तो श्रीलंका सीरीज देखकर मुझे ये लगा कि रोहित भाई ने अपना सारा गुड लक का कोटा वर्ल्ड कप में खत्म कर दिया है। चाहे वो 30 पे 30 डिफेंड करना हो या फिर सूर्य कुमार यादव का कैच, उनके हिस्से का सारा गुड लक ऐसा लग रहा है वहीं निकल गया था। उसके बाद रोहित शर्मा इस सीरीज के लिए कप्तानी करने वापस आए और एक भी मैच में टॉस नहीं जीते। पहले 2 की तरह यहां पर भी श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले 2 की तरह यहां भी उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन अब की बार वाकई में बैटिंग करी है। सीरीज में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका के दोनों ओपनर ने बढ़िया खेला। पहली पार्टनरशिप 89 की हुई, दूसरी भी लगभग इतने की ही। एक वक्त पर तो बिल्कुल सही लग रहा था कि श्रीलंका वाले अब की बार कहीं 300 का टारगेट न दे दे, लेकिन गौतम भाई के ऑलराउंडर बनो परियोजना में कल बारी थी रियान पराग की, जिन्होंने ओडीआई में अपना पहला विकेट लिया आविष्का फर्नांडो का, जो कि सेंचुरी से मात्र 4 रन दूर थे। कुल मिलाकर रियान पराग के इससे 3 विकेट आए और पराग की वजह से श्रीलंका की बल्लेबाजी में आग लगी, जो कि एक वक्त पर 300 क्रॉस करती लग रही थी। फाइनली 248 पर यह टीम रुक गई। जवाब में एकदम वही हुआ जो अब तक होता है। रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दी, फिर श्रीलंका का अपने स्पिनर्स को लगा देना, और स्पिनर्स के आते ही हमारे हाथ पांव फूल जाना। क्या रोहित, क्या कोहली, क्या पंत, क्या अय्यर। स्पिनर्स आने के बाद सब इतनी तेजी से पवेलियन गए जितनी तेजी से फ्लाइट लैंड होने के बाद इंडिया में लोग खड़े होकर अपना बैग निकालने लगते हैं और एयर होस्टेस बोलती कि अभी बैठो अभी बैठो, पर कोई सुनता ही नहीं है। इस तरीके से इंडिया में भी किसी ने फैंस की चीख पुकार नहीं सुनी। अब की बार तो हम 138 पर ही पैकअप हो गए। जी हां, श्रीलंका ने तीसरा मैच 110 रन से जीता और दिखा दिया कि वाकई हम सब गलत थे और इस टूर्नामेंट की बेहतर टीम वही थी। श्रीलंका की जीत का मतलब यह है कि साल 2024 में टीम इंडिया एक भी वनडे मैच नहीं जीतेगी, क्योंकि इस साल हमें सिर्फ 3 ही ओडीआई खेलने थे जो हम खेल चुके हैं श्रीलंका के खिलाफ। 2 हम लोग हार गए। इसका मतलब है कि इस साल अब एक भी ओडीआई मैच हम नहीं जीतेंगे। 2024 तीसरा ऐसा साल है जहां पर हम एक भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं जीत रहे हैं। इसके अलावा 2 कौन से हैं, अगर आप बता सकते हो तो जरूर बताना। अगर सही सही बता दिया गुरु तो मान जाएंगे क्रिकेट के असली ज्ञाता आप ही हो, वरना ज्ञान पेलने को तो बहुत है भैया। ज्ञान पेलने से याद है, आपको क्या लगता है कि इंडिया की हार की वजह इस सीरीज में क्या रही? मेरे हिसाब से तो स्पिन को न खेल पाना। अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान या एशिया में कहीं तो होगी, और सब जगह स्पिन फ्रेंडली विकेट रहते ही रहते हैं। फिर तो गंभीर परिणाम आने वाला है। क्यों गौतम भाई, क्या किया जाए? आप भी कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए, और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग रणतंत्र। कल मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ यहीं पर। जय हिंद।